हेलो बच्चों, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक एडजस्टमेंट है। क्वेश्चंस 25 है, न्यू बुक 2025 के एडिशन की, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। जब भी कैश फ्लो का जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, उस लॉन्ग क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट 90% होती है कि हर क्वेश्चन में ये एडजस्टमेंट आती है। क्वेश्चन है, वेल प्रिंट लिमिटेड ने आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। मशीनरी एज ऑन 1 अप्रैल 2024 दे रखा है आपको 50,000 का। मशीनरी एज ऑन 31 मार्च 2025 दे रखा है, वो 60,000 का है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपको 1 अप्रैल 2024 का दे रखा है 25,000, और 31 मार्च 2025 का बैलेंस दे रखा है 15,000 रुपए। अब इसके बाद नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है कि एक मशीन जिसकी कॉस्ट 25,000 है और उस पे आपने 15,000 का डेप लगा रखा है, उसे हमने 13,000 रुपए में बेच दिया है। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ द अबाव इंफॉर्मेशन। नॉर्मली ये क्वेश्चन आपने 11th में भी डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में पढ़ भी रखा था। ठीक है, आज इसको हम दोबारा से करेंगे। ठीक है, इसमें हमें बैलेंस दे रखा है, मशीन का ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास। तो आप दो फॉर्मेट बनेंगे, एक आपका मशीनरी का बनेगा, एक मशीन का बैलेंस बनेगा, और एक आपका डेप का बैलेंस बनेगा, डेप का अकाउंट बनेगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि जितनी भी एसेट्स होती है, जितनी भी हमारी एसेट्स होती है, उनका ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, डेबिट साइड में लिखा जाता है। जितनी भी एसेट्स होती है उसका ओपनिंग बैलेंस कहां लिखा जाएगा, डेबिट साइड में। और क्लोजिंग बैलेंस कहां आता है, क्रेडिट साइड में। क्लोजिंग बैलेंस कहां आएगा, क्रेडिट साइड में। और जो आपका एक्यूमुलेटरी डेप्रिसिएशन अकाउंट है, ये प्रोविजन होता है, एक तरह का रिजर्व होता है, और रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस कहां आएगा, क्रेडिट साइड में, और क्लोजिंग आएगा डेबिट साइड में। ये आपका फॉर्मेट बन गए। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको दोबारा रीड कर लेते हैं। एक मशीन का 1 अप्रैल को बैलेंस दे रखा 50,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 60,000। तो सबसे पहला काम क्या करना है, एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस आप डेबिट साइड में लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी 50,000, और क्लोजिंग बैलेंस को हम क्रेडिट साइड में यहां लिख देंगे 60,000। ओपनिंग एसेट्स डेबिट साइड में आती है, क्लोजिंग कहां पे आएगी, क्रेडिट साइड में। और ये रिजर्व होता है एक तरह का, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मींस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की तरह ही ट्रीट किया जाता है। इसका ओपनिंग बैलेंस आपके पास 25,000 है, तो ओपनिंग बैलेंस आपको क्रेडिट साइड में 25,000, और क्लोजिंग बैलेंस है आपका 15,000 रुपए। अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट में लिखा है, एक मशीन जिसकी कॉस्ट 25,000 है, एक मशीन जिसको आपने 25,000 रुपए में खरीद रखा है और उस पर आपने 15,000 का डेप लगा रखा है। देखिए, एक होती है कॉस्ट प्राइस और एक होती है बुक वैल्यू। एक कॉस्ट प्राइस होती है और एक बुक वैल्यू। कॉस्ट प्राइस हमेशा ज्यादा होती है बुक वैल्यू से, और इनमें जो डिफरेंस होता है वो होता है डेप्रिसिएशन का। एक मशीन जिसकी कॉस्ट 25,000 रुपए और उस पर आपने 15,000 का डेप लगा रखा है, डेट मीन्स 25 में से 15 डेप्रिशिएट कर चुके हो आप, तो उसकी बुक वैल्यू कितनी रह गई, 10,000 रुपीज। कितनी रह गई, 10,000। और 10,000 वाली एसेट्स को आपने 13,000 रुपए में सेल कर दिया। तो भाई 10,000 वाली चीज को अगर हम 13,000 में बेचेंगे तो हमें तो 3,000 का क्या हो गया, गेन हो गया। अब ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे लिखनी है। सबसे पहले जिस मशीन को आप सेल कर रहे हो उस पे आपने कितना डेप लगा रखा वो लिखिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना लगा रखा है आपने उस पे डेप, 15,000 रुपए। कितना लगा रखा है, 15,000। कितने में सेल कर दिया आपने, सेल कितने में किया, बैंक से सेल में चला जाएगा ये
सेल कितना हुआ है 13,000। अब आप इन दोनों वैल्यू को जोड़ के देखिए, 15 प्लस 13 कितना हो गया 28। एसेट्स थी कितने की वो 25 की। अब 25 की वैल्यू बढ़ के 28 कब होगी, यानी आपने गेन नहीं किया है। सीधी सी बात है, अगर 25,000 रुपए वाली पे आपने 15,000 का डेप लगा रखा है तो उसकी वैल्यू रह गई बुक वैल्यू, ये कहलाती है बुक वैल्यू। ये हमारी बुक वैल्यू है, ये बुक वैल्यू आ गई 10,000। और इस 10,000 वाली वैल्यू को, इस 10,000 वाली वैल्यू को आपने क्या करा 13,000 रुपए में सेल कर दिया, तो आपके लिए क्या हुआ 3,000 का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट को आप यहां लिखेंगे टू, किसके नाम से जाएगा ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिख देंगे क्या गेन ऑन सेल। गेन ऑन सेल कितने रुपए 3,000 रुपए। अब इसका आप टोटल कीजिए। तो सबसे पहले जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को करें, ओपनिंग बैलेंस लिखिए, क्लोजिंग बैलेंस लिखिए, जिस एसेट्स को सेल कर रहे हैं उसका डेट कितने में सेल किए वो दिखाइए। प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड में आएगा और लॉस होगा तो कहां पे आएगा क्रेडिट साइड। ठीक है, अब आप देखिए कि आपकी टोटल ये एसेट्स थी कितने की। टोटल एसेट्स स्टार्टिंग में थी कितने की 50 की, और ये इंक्रीज होके देखो कितनी हो गई है। इसका अगर हम टोटल करते तो कितना हो गया 88। कोई एसेट जो स्टार्टिंग में 50 की थी जिसमें से आपने सेल भी कर दी और फिर भी वो इंक्रीज हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटीज कब है जब ड्यूरिंग द ईयर आपने और एसेट्स को क्या किया होगा परचेज किया होगा। तो जो डिफरेंस यहां पे निकलेगा टू डेबिट साइड में वो बैंक अकाउंट के नाम से और लिखेगा क्या परचेजेस बैलेंसिंग फिगर। कितनी परचेज हुई है 35,000 का क्या हुआ आपने परचेज किया है। अब देखिए ये अकाउंट जो है वो क्या है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का है, और ये बैलेंस यहां पे देखिए ये भी सेम है। तो बाई वाला कहां पे उठ के आ जाएगा 2 में आ जाएगा। किस अकाउंट से आ रहा है ये मशीनरी अकाउंट से। कितना आ रहा है 15,000 रुपए। अब आप इसका टोटल देखिए कितना हुआ। स्टार्टिंग में डेप्रिसिएशन का रिजर्व पड़ा हुआ था 25,000, 25 में से 15 आप निकाल भी चुके तब भी बैलेंस कितना हो गया 15। तो ये टोटल कितना हो गया यहाँ पे 30,000 रुपए का। अब ये 30,000 रुपए आपका जो रिजर्व है प्रोविजन है वो कब इंक्रीज होता है जब ड्यूरिंग द ईयर आप और रिजर्व क्रिएट करते हैं। तो यहां पे जो डिफरेंस आएगा ये क्या कहलाएगा बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। कितने रुपए 5,000। इस तरह से हम इसके अकाउंट बनाएंगे। अब इसकी पोस्टिंग कैसे करनी है, अब इसकी पोस्टिंग देखिए, जो मैं लिख रहा हूं वो ध्यान से समझना और बहुत आपको एग्जाम में भी करना चाहिए। ये हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं तो ये एंट्री की पोस्टिंग आप इधर कर चुके, तो इस एंट्री को पूरे कैश फ्लो में अब कहीं पे भी यूज नहीं करेंगे हम। दूसरी बात जो सेल की गई है, सेल हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। फिक्स एसेट्स को सेल करना हमारी क्या आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। सेल किया है तो आप लिखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, इसको क्या करेंगे प्लस कर देंगे ऐड कर देंगे। सेल ऑफ एसेट्स करने से कैश का क्या होगा इनफ्लो होगा, तो आप लिखेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या करेंगे उसे प्लस करेंगे। जो आपने परचेज की है वो कहां जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, उसको क्या किया जाएगा माइनस किया जाएगा। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स क्या हो जाएगा कैश गोज आउट, इसलिए इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। जो आपको प्रॉफिट हुआ है वो कहां जाएगा एडजस्टमेंट 4 में, उसको आप क्या करेंगे लेस कर देंगे। एडजस्टमेंट 4 कहां आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आती है, और उसमें क्या कर देंगे इसे माइनस करेंगे। और जो करंट ईयर का आपने डेप लगाया वो कहां जाएगा एडजस्टमेंट 4 में, इसे क्या करेंगे प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इस सवाल में आपसे पूछा गया था भाई ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, व्हाट इज द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब बताइए आपने कितने की एसेट सेल की है 13,000 की। परचेज कितनी की है 35,000। अगर 35,000 में से इसको लेस करेंगे तो आपका तो नेगेटिव बैलेंस ही ज्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है
22,000, तो इज कॉल्ड नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो आंसर क्या आएगा? 22,000 रुपए का आएगा नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए बेटा। और ये क्वेश्चन आपका कैश फ्लो का सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। हर कैश फ्लो के एग्जाम में, जब भी ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप की एडजस्टमेंट 101% आएगी ही। तो प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए।